नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट और बेहद दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम दोस्तों है ये आपको अब जून में होने वाला है। तो आपके पास अब अच्छा खासा मौका मिल गया है, समय मिल गया है, आपको बढ़िया से रिवीजन करना है क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत ही अच्छा खासा है। याद रखिएगा, बहुत जल्दी आपको नया वैकेंसी का भी नोटिस आपको मिलेगा। लगभग वैकेंसी जो है बढ़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। 22,000 प्लस ही वैकेंसी आएगा, 23-24,000 के आसपास। ठीक है, तो ये वैकेंसी के लिए भी आप तैयार रहेंगे। उसके लिए आप प्रहार बैच 2.0 ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वैकेंसी के लिए मद्य निषेध कक्षपाल के लिए उड़ान बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे क्लास होता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं। ठीक है, बेस्ट लेवल का आपको इसमें एनसीईआरटी, लुसेंट, हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस उसका एमसीक्यू प्लस आपका टेस्ट, हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, सब ज्वाइन कर लेंगे। अभी जो है मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए 34वां सेट हम लोग आज लगाएंगे और इससे पहले 1 से 35 तक हो चुका है। तो जिसका भी छूट गया है तो आप वो प्रैक्टिस जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पंजाब की संसदीय सीटों में, जैसे कि लोकसभा के बारे में कह रहा है कि पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है। ठीक है, तो पंजाब में लोकसभा के सीटों की संख्या जो आपको हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये होगा 13। ठीक है, यानी कि जितने भी राज्य का होता है आपको लगभग याद रखना है, मेन राज्य का 13 हो जाएगा यहाँ पर पंजाब में। और यही से राज्यसभा पूछे जो है पंजाब में कितना है, तो राज्यसभा हो जाएगा दोस्तों 7 गो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की डैश के नेतृत्व में इसकी घोषणा की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये आपको श्री नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, यानी उन्हीं के नेतृत्व में इस योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। कब? 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो है ध्वज में स्थित अशोक चक्र डैश तीलियों वाला एक चक्र है, ये बताइए कितने तीलियों वाला एक चक्र है। तो ये हो जाएगा आपको 24 तीली वाला। ठीक है, ऑप्शन ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होता है वो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, चाहे कोई भी उस समय प्रधानमंत्री रहेगा वही आपको क्या होगा, तो नीति आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का जो है मान्यकरण किससे संबंधित है। तो ये जो हो जाएगा आपको जो है डी होगा, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ जो है कौन कर सकता है। ये प्रारंभ दोस्तों कौन करता है राष्ट्रपति को हटाने का, तो ये किया जाता है, याद रखना, संसद के द्वारा। चाहे आपको जो है याद रखना, ये संसद सदस्य के द्वारा जो है इनकी क्या किया जाता है, तो एक प्रकार से हटाने की प्रक्रियाएं शुरू होती है संसद सदन के किसी भी सदन में। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा जो दिया है तो ये आपको लोकसभा होता जब आपको ऑप्शन डी नहीं देता, क्योंकि अगर संसद में यहाँ पर क्या है तो दोनों आ जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हुआ। हालांकि लोकसभा में भी चलाया जा सकता है और राज्यसभा में भी चलाया जा सकता है, महाभियोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति होने की उम्र कितना है। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने का उम्र कितना है। तो प्रधानमंत्री के लिए कोई सीमा दोस्तों नहीं है, आंसर ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद में अनुमोदित जो है करना आवश्यक होता है। अगर दोस्तों लागू किया है तो प्रत्येक 6 महीना के बाद, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में कितना है। तो राज्यसभा में जो हो जाएगा कितना होगा, याद रखना ये 31 गो हो जाएगा, आंसर ये डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 31 यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का मूल संविधान जो है 1950 में डैश में संरक्षित है। 1950 से डैश में संरक्षित है, तो ये हो जाएगा आपको संसद भवन में, आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद भवन। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को
डैश में स्थापित किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है इसकी स्थापना कब होता है, जिसे हम लोग एनसीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसीपी। ठीक है। अजीत पवार का जो डेथ हुआ था एरोप्लेन क्रैश में, ये आपको इसी पार्टी के सदस्य थे वो। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, तो ये जो आपका हो जाएगा 11 का, ये होगा 1999 में हुआ था। ठीक है। ये कांग्रेस से ही आपको अलग होकर के ये इसका स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा 12 का, तो यहाँ पे क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में 134A में। तो इसमें है दोस्तों आपको केंद्र सरकार का आंसर, ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है, याद रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता दिया गया है। कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता दिया गया है, तो टोटल 22 भाषाओं को जो है आपको दिया गया है। 8वीं अनुसूची में इसको 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा अनुच्छेद 315। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 315, यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है, यह किसमें है। तो यह जो दोस्तों आपका हो जाएगा ये सी होगा, ये राज्य सरकार, यानी आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी देश का जो है संविधान जो है विश्व के किसी भी सार्वभौमिक देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह कहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपको भारत का जो संविधान है विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। आंसर ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है, ये बताइए। यह दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये होगा आपको बी, यानी कि जो है राजनीति निरसक के सिद्धांत से। ऑप्शन यहाँ से बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत में पूर्व की तरफ देखो, देखिए भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये किया गया था दोस्तों जो है नरसिम्हा राव, यानी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ से आपको जो है याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि यह भारतीय नौसेना कानून कब पारित हुआ। भारतीय नौसेना कानून जो पारित हुआ कब, तो ये हो जाएगा आपको 1927 में। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो है गठबंधन की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना किस वर्ष की गई, 1998 में। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजी डैश की शासकीय भाषा है। अंग्रेजी इसमें से किस राज्य की शासकीय भाषा है, तो ये मेघालय हो जाएगा। आंसर ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की जो है संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी है। तमिलनाडु में राज्यसभा सीट जो है वो टोटल है 18 गो। ठीक है। और लोकसभा में 39 गो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है डैश क्रम के प्रधानमंत्री है। तो यह जो दोस्तों आपका हो जाएगा किस क्रम के प्रधानमंत्री, तो याद रखना 14वें प्रधानमंत्री है। ठीक है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत तौर पे अलग होगा, व्यक्तिगत तौर पे ये 14वें हैं, लेकिन कार्यकाल के अनुसार से ज़्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 14वें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि बंगाली जो है यहाँ पर ये इसका राइट आंसर क्या होगा, 15वां होगा दोस्तों। यहाँ पर सही कर लेंगे, 15वें राष्ट्र आपको जो है प्रधानमंत्री होगा। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा, 15वें यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बंगाली डैश की शासकीय भाषा है। तो बंगाली जो है कहाँ की शासकीय भाषा है, ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये जो 25 का हो जाएगा ये, तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों बी, ये त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा का भी शासकीय भाषा बंगाली ही है। अगला और बांग्लादेश यानी कि पश्चिम बंगाल का तो है ही। इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक काम किया है।
प्रधानमंत्री के रूप में, तो सबसे अधिक समय तक आपको जो है जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि मलयालम डैश का शासकीय भाषा है, तो मलयालम किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा केरल का, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो ये अपना प्यारा बिहार में, आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है यहाँ पर कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये बताइए। तो यह तैयार किया गया दोस्तों एडविन लुटियंस के द्वारा, ठीक है, यानी आंसर ये हमारा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो यह जो कहाँ बोली जाती है, तो ये हो जाएगा आपको सिक्किम में। सिक्किम में भी दोस्तों आपको जो है नेपाली भाषा बोली जाती है, ये याद रखें, क्योंकि सिक्किम जो है नेपाल से सटा हुआ राज्य है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे यहाँ पर है मैथ को दोस्तों आप लोग जो है सॉल्यूशन करेंगे, इसका मैं आपको आंसर बता देते हैं। आंसर ये ए निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगा के बनाएंगे, ठीक है। जो फार्मूला क्या होता है, तो P × 1 + R/100 पावर समय टी जो होता है उस पर, इसका जो है सरलीकरण आप लोग करेंगे, प्रतिशत का बट्टे में 100 करके दशमलव तोड़ लीजिएगा, राइट आंसर आपको 32 का डी निकल जाता है। आगे दिया है 3 संख्याओं का औसत इतना है, पहली दूसरी की आधी, तीसरी दूसरी की दोगुनी है, तो निकालिए। निकालेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से 33 का जो है ये आपको 48, ऑप्शन ये डी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 300 है, यदि 25% हानि हुई है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य यहाँ से निकालेंगे, ये सी निकल जाएगा 900। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है कि कौन जो है ROQ का मान कितना होगा, ROQ का मान यहाँ पर दोस्तों कितना होगा ये पूछा जा रहा है, जबकि ये O का मान आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, यानी ROQ यानी इधर का मान कह रहा है कितना होगा, तो इधर का भी मान क्या होगा, 90 ये होगा ना, इधर अगर 90 है तो इधर भी 90 होगा, आंसर क्या होगा, ये आंसर यहाँ से हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो पहली 2 और दूसरी 3, तो 3 2 5, आंसर ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ए और बी इसी काम को 72 दिन में कर सकता है, बी सी इतना दिन में, ए सी इतना दिन में, तो ए अकेला, तीनों को जोड़ के आपको क्या करना है, तो बी सी वाला घटा लीजिएगा, निकल जाएगा फटाक से राइट आंसर, तो आपको राइट आंसर निकलेगा 120 दिन। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया यहाँ पर है कि 6 व्यक्ति जो है दिया है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, शेष 40 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटे में तय करता है, तो पूरे सफ़र के लिए उसकी औसत गति क्या है, इसकी औसत गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि A अनुपात B इतना दिया है, B अनुपात C इतना दिया है, कह रहा है कि डायरेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट निकालने के लिए, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 3/5 गुना 4/7, 5 4 × 12, 7 5 35, 12 35, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वर्गमूल यहाँ से आपको निकालना है, ठीक है, 2401 का जो वर्गमूल होता है वो 49 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें जब 49 जोड़ते हैं तो 225 हो जाता है, और 225 का वर्गमूल तो जानते हैं 15 हो जाएगा। इसका यहाँ से आप लोगों को सरलीकरण करना है, सरलीकरण करके जो है इसको आप लोगों को बनाना है, ठीक है, तो सरलीकरण इसका आप लोग करेंगे, सरलीकरण जो करेंगे 41 का राइट आंसर आपको कितना निकलेगा, तो ये ए निकल जाएगा, कितना ए यहाँ से इसका राइट आंसर निकल जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, सरलीकरण फिर से है गुना करने के लिए, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 42 का आपको बी यहाँ से इसका राइट आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जो है धनराशि दिया गया है, आपको इतना ब्याज हो जाता है, फिर आपको 4 वर्ष में इतना हो जाता है, दर ज्ञात करिए, दर यहाँ से आपको घटा करके इसको निकाल लीजिएगा, आंसर ये आपको 4% निकलता है, ठीक है। दिया है एक जो है LED से टीवी सेट का क्रय मूल्य इतना है, इसके जो है प्राइस वैल्यू में इतना % दर से कमी हो जाता है, 3 वर्ष के पश्चात कितना होगा, प्रति वर्ष ये हो रहा है, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष तक ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, तो बनाएंगे यहाँ से, तो आपको 90 इतना गुना 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100 करके निकाल लेंगे, राइट आंसर आपको निकलता है ये 72,900, ठीक है, 72,900, ठीक है। अगला है एक 3 अंकीय संख्या का 30% इतना है, तो 30% यहाँ पर 3 अंकीय संख्या है, तो इसमें से आपको कह रहा है कि इतना है और उस संख्या का इतना प्रतिशत क्या होगा, तो इसको यहाँ से दोस्तों जो है बनाएंगे, 45 का जो राइट आंसर 795 निकल जाएगा,
आगे बढ़ते हैं, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का इतना दिया है, सबको x+x+2 ऐसे करके आपको ये मान लेना है और निकालना है। ठीक है, तो 46 का जो राइट आंसर आपको निकलेगा, 46 का बी निकल जाएगा 94.05। आगे बढ़ते हैं, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ कितना होगा। तो 5 का लाभ हो रहा है ना, 5 गुना 100 बट्टे या कितना 95, तो काट दीजिएगा 5.26 आएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सरलीकरण करिए। सरलीकरण करेंगे तो यहाँ से आपको बी निकल जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, या वाला सवाल है, बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, राइट आंसर ये हमारा 4 दिन निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी आपको बताएं, टाइम एंड जो है यानी कि दूरी चाल वाला में बताए हैं। 50 का राइट आंसर ये आपको सी निकलता है, यानी कि 15 जो है किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। यूनानी राजदूत जो था दोस्तों आपको कौन था, ये पूछा जा रहा है। ये आपको हो जाएगा सी, मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज नहीं आया था, फिर इंडिका पुस्तक की भी निर्माण करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मोहम्मद गौरी विजित जो प्रदेश था उसका देखभाल के लिए किसको छोड़कर चले गए। किसको छोड़ के गया था, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने बाद में दिल्ली सल्तनत की क्या किया, तो स्थापना किया। आंसर ये सी हो जाएगा, इसीलिए याद रखना आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। ये अंग्रेज है, और अंग्रेज और फ्रांसीसी आपको बताया है कि पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया था। राइट आंसर क्या होगा 53 का, तो ये आपका हो जाएगा सूरत में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम जो है समाचार पत्र का क्या नाम है। तो भारत में प्रकाशित होने वाला बंगाल गजट, द बंगाल गजट। आंसर ये डी हो जाएगा, जेम्स हिक्की के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको सी, लोकसभा के प्रति, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको जो है पश्चिमी घाट। आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से अग्नेय सेल कौन सी है, ये बताइए। अग्नेय सेल कौन सी है। तो अग्नेय सेल इसमें से हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा। क्या होगा, ग्रेनाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है, बताइए कौन। एशिया और अफ्रीका को, तो ये हो जाएगा आपको सुएज नहर, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, सुएज नहर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी डैश पर। एक नक्षत्र का रंग जो है निर्भर करती है उसकी डैश पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों उसकी पृष्ठीय ताप पर। ठीक है, यानी हमारा करेक्ट आंसर जो है ये डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि क्या होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो है इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाता है, यानी यही तब आपको क्या करता है, तो खाद्य पदार्थ जो है फ्रीज में बचा के रखता है। आगे बढ़ते हैं, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सा होता है। तो घड़ी में जो ऊर्जा होता है दोस्तों याद रखेंगे, इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। स्प्रिंग वाला घड़ी में स्थितिज ऊर्जा हो जाता है, यानी हमारा राइट आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस में जो है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत में, तो रासायनिक बैटरी बदलता है। ऑप्शन क्या होगा, बैटरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है, तो ये जो हो जाएगा आपको 4 बीट के बराबर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी दोस्तों ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये नया बैच आप बिहार पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं नया भर्ती के लिए, तो अभी से ले लीजिए। ये वैकेंसी 22,000 से बढ़ के अब ये वैकेंसी 24,000 प्लस आपको आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा जब वैकेंसी आता है तो 3 महीना का समय मिलेगा आपको, मात्र एग्जाम 3 महीना में हो जाता है। तो उस समय आपको उतना तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ रहा है। अभी तक भी जो भी बैच नहीं ले पाए हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, अगर आप अभी तक बैच में एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो ये प्रहार बैच से आज ही जुड़ जाइए। ठीक है, ये प्रहार बैच 2.0 इसलिए रखे हैं क्योंकि प्रहार बैच आया था आपको 19,838 भर्ती में और हज़ारों की संख्या में रिजल्ट आया, इसीलिए उसका सफलता को देखते हुए यहाँ पर प्रहार बैच 2.0 लाए हैं। ठीक है, 6 ही फरवरी से शुरू हुआ है, मतलब 2-3 दिन आपका ये क्लास अभी ओनली हुआ है। तो आज ही दोस्तों बैच से जुड़ जाएंगे और मात्र 249 रुपया है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका, क्योंकि आपको हम सारा सब्जेक्ट का ई बुक प्रोवाइड करवाएंगे।
पहला पॉइंट, सारा सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हम जो है 15 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें देंगे फ्री में। फिर आपको लुसेंट का होमवर्क सीरीज फ्री मिल जाएगा। फिर एनसीईआरटी का जो है आपको जो है पैटर्न जो चल रहा है सीरीज, वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये सभी आपको इसमें फ्री मिलने वाला है, तो इसीलिए अपना ये बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 110% सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। बस आपको हम जितना करवाएंगे उतना ही करना है, उसी में आपका रिजल्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन पे क्लास होता है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करके पेड कोर्स में जाएंगे तो ये आपको पढ़ार बैच दिखेगा, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर भी दिया गया है, नंबर पर आप जो है मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप एप्लीकेशन का लिंक मंगा सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर जो है बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का है, उसके लिए बेस्ट वैकेंसी के लिए यानी कि कर्मचारी बैच लाए हम, और इतिहास में पहली बार इतना बड़ा वैकेंसी बिहार एसएससी दिया है। अब पता नहीं दोबारा कब आएगा, ये नहीं पता है। इसीलिए आपको इस बैच में लेकर के जो है बेहतरीन तैयारी करके इस कर्मचारी का बनने का जो सपना है उसको पूरा करना है, ठीक है। ये भी आपको क्लास शुरू हो गया, मात्र 299 है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। 299 में बहुत कुछ मिलेगा, 100% सफलता मिलेगा। साथ में आपको उड़ान बैच का बेस्ट ऑफर आपको चल रहा है, मात्र 149 रुपया में आप तैयारी कर सकते हैं। जून तक इसका जो है यानी कि अब जो है जून में इसका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास अच्छा खासा समय मिल गया है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही दोस्तों ये उड़ान बैच से भी अपना जुड़ जाएंगे मध्य निषेध और कक्षपाल के लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है कौन सा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको सीपीयू होता है। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समस्थानिक, ठीक है। यानी परमाणु संख्या अगर समान रहेगा तो समस्थानिक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप कौन सा है। तो कार्बन का जो सर्वाधिक कठोर अपर रूप हो जाएगा 66 का, तो ये ए हो जाएगा हीरा। हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अग्निशमन वस्त्र बनाने में प्रयोग किए जाते हैं किसका, ये बताइए। तो इसमें प्रयोग करते हैं एस्बेस्टस का। आंसर ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से दोस्तों जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, प्राकृतिक गैस का जो है मुख्य घटक कौन है। तो ये हो जाएगा हमारा मीथेन। क्या होगा? मीथेन, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, रीजन बताइए। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों यहाँ पर हीलियम का घनत्व वायु से क्या होता है, तो कम होता है, इसीलिए यानी ऑप्शन ये हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहा जाता है। किसको मार्स गैस कहा जाता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा CH4। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। CH4 यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लासिकीय जो है संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। आंसर ये डी हो जाएगा, उत्तम व्यक्ति यहाँ से जो है याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कौन एक सही सुमेलित है, तो ये आपको ए हो जाएगा। कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्ती लागू, ये ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची दिया गया है, फिर आपको क्या करना है, तो मिलान करके इसका जो है फटाक से राइट आंसर बता देना है, ठीक है। पृथक निर्वाचन कब बना, कांग्रेस लीग समझौता, सांप्रदायिक अवार्ड, मुक्ति दिवस, तो ये आज आपका राइट आंसर होगा, तो ये बी होगा। ये सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। 1909 कांग्रेस लीग समझौता, 1916 सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड, 1932 मुक्ति दिवस, 1939। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो आरंभ किया वह कहाँ पे किया था। तो वो किया था दोस्तों, याद रखना है, अगर ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो ये हमारा सी हो जाएगा। वेतनों को जो है इस ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तब यानी कि मजदूरों के वेतन को कम दिए जाने के विरुद्ध, आंसर ये सी हो जाएगा। लेकिन पहला जो दोस्तों इन्होंने एक प्रकार से सत्याग्रह की शुरुआत किया था वो दक्षिण अफ्रीका में। फिर भारत में जो किया था पहला सत्याग्रह वो किया था चंपारण में, चंपारण का जो नील का जो विद्रोह था उसमें। लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार से ये सी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है।
किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। ऑप्शन ये सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, लोकमान्य तिलक। यहाँ से आपको जो है याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो 76 का राइट आंसर होगा ये सी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसको कहेंगे, यानी हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्रोमाइट, क्रोमाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है ये बताइए, क्रोमाइट। तो ये हो जाएगा आपको सी, क्रोमियम का हो जाएगा। किसका? क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सिरका बनाने के लिए डैश का दोस्तों जो है उपयोग किया जाता है सिरका बनाने के लिए। तो इसके लिए करते हैं आपको एसिटिक अम्ल का। ऑप्शन ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग जो है नीला हो जाता है? कांच का रंग नीला हो जाता है। तो ये होगा आपको बी, कोबाल्ट ऑक्साइड। ऑप्शन ये बी हमारा राइट आंसर होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्प में अशुद्ध विकल्प को छांटिए। अशुद्ध विकल्प को छांटिए। तो ये वयंग हो जाएगा। क्या होगा? ये वयंग, यानी ऑप्शन ये सी हमारा राइट आंसर होगा। ये वयंग यहाँ से आपको जो है याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस भाग में त्रुटि है ये बताना है। देखिए, रूस का समुद्र के किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? तो गोलों का रहस्य हो जाएगा दोस्तों ये बी, रूस का समुद्री किनारे। ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम विश्लेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम, तो ये जो आपका होगा राइट आंसर ये ए हो जाएगा, उत्तम अवस्था हो जाएगा, उत्तम अवस्था, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्प में से काया शब्द का जो है समानार्थी विकल्प कौन सा होगा? काया शब्द का, तो काया का हो जाएगा ये गात। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहानी बूढ़ी काकी और तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? तो ये जो होगा राइट आंसर बताइए, यानी इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो रचनाकार कर रहा है, अन्य नाटक की रचनाकार। तो ये रचनाकार हो जाएगा दोस्तों आपको चित्रा मुदगल, यानी हमारा करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपका बंटी का उपन्यास कौन है? उपन्यासकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपको मनु भंडारी। ऑप्शन ये सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, साहित्य का जो है डैश प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है जिन्हें दिए गए विकल्प में सही चयन करके पूर्ण करे, ठीक है। तो ये आपको होगा ज्ञान, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ज्ञान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनुचित है ये बताइए। कौन सा विकल्प अनुचित है? तो ये होगा देश पर निकला। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, देश पर निकला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का रूप बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, इस लोकोक्ति का जो है आपको तात्पर्य बताना है। मतलब इसका होता है कि अभ्यास जो है मूर्ख को भी चतुर बना देता है, इसीलिए कहता है कि मैक्सिमम अभ्यास करिए, अगर ज्ञान नहीं भी है तो आपको ज्ञानी बना देगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एरर चुनने के लिए। एरर, अगर इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो एरर आपको आएगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पी करेक्ट, यानी कि बताना है कि इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक में बताना है। तो ये आपको होगा बी। क्या होगा? ये बी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ टू प्री डिस्पोज, ठीक है। तो इसका होगा यहाँ से टू इंस लाइन। ऑप्शन ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ स्कोर्ट। स्कोर्ट का जो होगा ये सी हो जाएगा, फ्यो। आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये आपको ए यहाँ से निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि चूज द पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस बताने के लिए दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिमिलर मीनिंग दिया यहाँ पर है, मीनिंग एज द फ्रेज
व्हेन इट रेन्स टू पोर्स, तो इसका जो होगा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि करेक्ट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज, तो इसके लिए आपको राइट आंसर ए निकल जाएगा, ए शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ए जनरल ट्रूथ, तो इसके लिए जो होगा 98 का ए निकल जाएगा, मैक्सिम। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल, सही स्पेलिंग किस में है, तो ये आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इम्प्रूव द ब्रैकेट, कम इन टू दिया है, इसके लिए होगा यहाँ से पुल्ड इन, ऑप्शन ये ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है 34वां सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और जो भी बैच नहीं लिए तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक इधर से भेज देंगे। सभी लोग अपना इस बैच को जो है ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ार बैच, उड़ान बैच या कर्मचारी बैच, जिसका भी आप तैयारी करते हैं, क्योंकि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा रहेगा। चलते हैं, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।